गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों आज है 23 जून और आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स है इन सभी में काफी हेल्पफुल होगा। हर क्वेश्चन के एंड में यहाँ स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करूंगा जिससे कि आपका करंट और स्टैटिक ये दोनों पोर्शन एक साथ कंप्लीट हो। और ये जो स्टैटिक क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी इसके आने के पूरे चांसेस है। तो आप वीडियो को इन तक देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है एचडीएफसी बैंक के साथ। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है एचडीएफसी। यह समझौता डिजिटल रूप से ऑटो और कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए हुआ है। इसमें होगा क्या कि ग्राहकों को ऑनलाइन खुदरा वित्त पोषण सहायता प्रदान करेगा एचडीएफसी बैंक और इसीलिए यह समझौता हुआ है, साझेदारी हुई है। बात एचडीएफसी बैंक की हो रही है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। स्थापना हुआ था 1994 यानी 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी। तो ये पॉइंट्स आपको एचडीएफसी से ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है हुंडई मोटर इंडिया का साझेदारी हुआ है एचडीएफसी बैंक के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं? तो दुनिया में लगभग 1 बिलियन बच्चे जो हैं वो हिंसा का अनुभव करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये होगा 1 बिलियन। 1 बिलियन की बात करें तो 1 बिलियन लगभग 100 करोड़ होता है और 1 बिलियन में अगर मिलियन की बात करें तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है और वहीं अगर हम बात कर लें 1 मिलियन में लाख की तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है और लाख और हजार में तो आप देख लोगे तो ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके बारे में बता दूं आपको रिपोर्ट के, तो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंशन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन यह रिपोर्ट आई थी और इसी में ऐसा कहा गया था कि पूरी दुनिया में लगभग 1 बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग ने किसके सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो ये करेगा आईटीएफ की सहायता से, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है आईटीएफ। इसमें होगा क्या कि कार्बन परिवहन प्रणाली जो है इसको विकसित करने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब आईटीएफ के साथ ये साझेदारी होगा, आईटीएफ सहयोग करेगा, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं आईटीएफ क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसको ध्यान रखना। नीति आयोग यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे भी आप क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले तो नीति का नाम ही पूछ देता है कई बार। तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ये भी डेट पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। अध्यक्ष इसके कौन है? तो अध्यक्ष जो भी प्रेजेंट टाइम में जो पीएम रहते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में पीएम है नरेंद्र मोदी, तो यही इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और इसका जो इम्पोर्टेंट है वो सीईओ है जो कि पूछता है, तो सीईओ है प्रेजेंट टाइम में अमिताभ कांत। तो इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो ये किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक। यह हैं कौन? तो ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और इन्होंने ही इसे शुरू किया है। इसमें होगा क्या कि जो भी स्कूली पाठ्यक्रम में है उनमें योग को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जाएगा और इसीलिए इसे शुरू किया गया है। इसके माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा योग से जुड़े और इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, तो इसको ध्यान रख सकते हो। इससे मैंने आपको ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता है इसे रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजय परेड में भाग लेने किस देश के लिए रवाना हुए हैं? तो ये रवाना हुए हैं रूस के लिए, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। तो ये 3 दिवसीय इनकी यात्रा होगी
और यहाँ पे भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर भी बात करेंगे। यहाँ पे बात करें तो जो विजय परेड होगा वो मॉस्को में होगा और ये 75th नंबर का विजय परेड है और इसी में ये भाग लेंगे। विजय परेड जो होता है ये क्यों मनाया जाता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसी की जीत की वर्षगांठ पे यह मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना। बात हो रही है रूस की, तो रूस के बारे में भी देख लेते हैं। कैपिटल तो यही मॉस्को है, प्रेसिडेंट है इसके व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की करेंसी रूबल है। तो रूस से आपको ये फैक्ट्स ध्यान रखने हैं और इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है अभी रूस की यात्रा पे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 21 जून को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 21 जून। तो ये हाइड्रोग्राफी के महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और जो 2020 की थीम थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीम थी इनेबल ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, यानी कि स्वायत्त प्रौद्योगिकी को सक्षम करना, यही 2020 की थीम थी। हाइड्रोग्राफी की बात करें तो यह एक विज्ञान की शाखा है जिसमें महासागर, समुद्र, नदियां, झील, इन सभी के बारे में भौतिक विशेषता जानते हैं उनके, उसी को हाइड्रोग्राफी कहते हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है हाइड्रोग्राफी दिवस जो है 21 जून को मनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी कि NSF के निदेशक के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है, तो ये पुष्टि किया है सथुरमन पंचनाथन, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है सथुरमन पंचनाथन। ये NSF में इन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि किया है। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो यह जो है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में है और 2014 में राष्ट्रपति जो थे बराक ओबामा, उन्होंने इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में शामिल किया था और अभी यह फाइनली राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन में निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। बात NSF की हो रही तो इसके बारे में देख लेते हैं। पूरा नाम तो यही है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। स्थापना हुआ था इसका 1950 में 1950 में और हेडक्वार्टर यहाँ है वर्जीनिया USA में, तो इसको आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय खंडूजा किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो विजय खंडूजा जिम्बाब्वे के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। अब बात जिम्बाब्वे की है तो यह जो विजय खंडूजा है यह प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में है और अभी यह राजदूत नियुक्त हो गए हैं जिम्बाब्वे के। तो जिम्बाब्वे के बारे में हम देख लेते हैं। कैपिटल हरारे है, प्रेसिडेंट है इमर्सन ननगंगवा और करेंसी यहाँ की है डॉलर। तो ये ध्यान रखना है आपको, जिम्बाब्वे से पॉइंट पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छात्रों के लिए किसने हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया है, तो ये किया है NTA, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है NTA। ये हिंदी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी छात्र हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है और ये राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास स्मार्टफोन ऐप पर मॉक टेस्ट जारी होगा जहां से आप अभ्यास कर सकते हो। NTA जो टर्म है इसके बारे में हम देखेंगे, ये NTA क्या है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल टेस्ट एजेंसी। विभिन्न तरह के परीक्षाओं के लिए यह कंडक्ट कराती है। स्थापना इसका हुआ था 2017 में 2017 और इसका जो मोटो है ये भी पूछ लिया जाता है, याद रखना, एक्सीलेंस इन असेसमेंट इसका मोटो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत को 200 मिलियन यूरो दिए हैं, तो ये दिया है फ्रांस ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फ्रांस। तो यह दिल्ली कोविड-19 के कार्यों में समर्थन के लिए दिया गया है। ऐसे ही फ्रांस की बात करें तो यह देश के सबसे कमजोर लोगों की समर्थन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं और केंद्र सरकारों की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत के साथ यह काम करेगा। इस कार्यक्रम की बात करें तो इसे वर्ल्ड बैंक ने यानी विश्व बैंक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है ऐसा समर्थन करने के लिए। फ्रांस ने दिया है तो हम फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। अच्छा, पेरिस से ही ध्यान रखना, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में ही है, इसको ध्यान रखना। यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और करेंसी है यूरो, तो इसको भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं पिछली वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसके बारे में।
तो हमारा प्रश्न था, हाल ही में किसे यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, यानी वोल्कन बोजकिर। इन्हीं को यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है आपके लिए, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे मिला है? यहाँ 4 ऑप्शन है, जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं पिछले वीडियो के स्टैटिक प्रश्न का। हमने क्वेश्चन पूछा था, भारत के मध्य से निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता है? तो ये गुजरता है कर्क रेखा, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए था। अच्छा, ये तो सीधी सी बात है कि भारत के मध्य से गुजरता है। कभी कभी पूछता है ये किस स्टेट से गुजरता है, तो इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और ये 8 राज्य कौन से हैं? तो इनके लिए एक निमोनिक बता देता हूँ, ध्यान रखना। इसका निमोनिक है मित्र पर गमछा झार। इसका निमोनिक है, इसको बस सब ध्यान रख लेना, फिर आपको ये 8 राज्य याद हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है मित्र पर गमछा झार? तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान हो जाएगा, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। तो ये वही 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत से। और ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस राज्य से गुजरती है या किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप इसको 1-2 बार नोट डाउन करके देख लेना, आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अब आज का जो स्टैटिक क्वेश्चन है हमारा, उसके बारे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर कोई सजेशन या एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।